बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकंड एनुअल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के सिलसिले में मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कंप्यूटर साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चंस बता दूं उनको। तो मैंने एक अगेन कंप्यूटर के टीचर हैं, हमारे बहुत अच्छे कोलीग हैं, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने मुझे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर चैप्टर में से ही बल्कि उन्होंने मुझे बताए हैं। तो ये वीडियो स्पेशली कंप्यूटर साइंस के उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कंप्यूटर साइंस का पेपर देना है। और इसके अलावा जो उर्दू और पाक स्टडीज़ के लिए मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा, तो वो भी मैं इंशाल्लाह कल उर्दू के एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, टीचर हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो खुद अगर पर्सनली आके वीडियो बना दें आप लोगों के लिए, उर्दू के लिए पहले और फिर पाक स्टडीज़ के लिए, तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो वो भी मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ। तो पहले कंप्यूटर को देख लेते हैं चैप्टर वाइज, जैसे उन्होंने मुझे बताया था मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। अगेन उन्होंने पेपर नहीं बनाया फेडरल बोर्ड का, हमने नहीं बनाया। इट इज़ जस्ट अ गैस कि इतने साल बढ़ा के उनको जो तजर्बा हो जाता है, तो उसकी बेस पे आपको बताते हैं। तो मैंने भी इसी तरह फिज़िक्स में आपको जो वीडियोस बनाई थी, तो एक्सपीरियंस था इतने साल से पढ़ाने का, तो उसकी बेस पे ही आपको बताया था। उसमें से उम्मीद है इंशाल्लाह इसमें से भी आपका काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो लेट्स हैव अ लुक एट फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 विच इज़ फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। और ये उन्होंने बताया था कि इम्पॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर नंबर 1। ये तो आई थिंक जब से हम पढ़ रहे हैं ये तब से ये क्वेश्चन चल रहा है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर सब तो आगे 6 7 भी आ गई हैं, लेकिन पर उन्होंने कहा था थर्ड जनरेशन फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं इनके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, और कैसे क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि एक जनरेशन के जो हैं वो दूसरी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से बेहतर कैसे हैं। यानी फॉर एग्जांपल फिफ्थ जनरेशन वालों में क्या ख़ास बात है जो सेकंड में नहीं थी या थर्ड में नहीं थी। तो इस तरह कंपैरिजन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए इनके कैरेक्टरिस्टिक्स और याद रखने, आपने इनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ज़रूर याद रखने। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स, अगेन ये बहुत अरसे से हमारी बुक्स में चला आ रहा है। मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो कंप्यूटर्स, इनके क्या इम्पॉर्टेंट यूजेस हैं। जैसे हॉस्पिटल्स के अंदर, लाइब्रेरीज़ के अंदर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर कंप्यूटर किस किस्म के, कौन से टाइप के कंप्यूटर हैं, हाइब्रिड हैं या ये इनमें से कोई कंप्यूटर्स हैं वो यूज़ होते हैं और कैसे यूज़ होते हैं वहाँ पे, ये क्वेश्चन इस किस्म के आ सकते हैं। तो ये ज़रूर ये भी याद रखिएगा आप। नेक्स्ट इसमें है इसी चैप्टर में, हाँ, कैरियर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। आई थिंक आपका जो फर्स्ट एनुअल का पेपर था उसमें भी इसका क्वेश्चन आया था कि एक ख़ास फील्ड जो है आईटी की, उसमें क्या जॉब करने के क्या फ़ायदे हैं एज़ कम्पेयर टू अनदर फील्ड। तो इस किस्म का कोई क्वेश्चन था। तो अब ये आप की बुक में ही है कि आईटी में क्या क्या कैरियर्स हैं और उन कैरियर्स के क्या क्या आगे से एडवांटेजेस हैं। ये वाला टॉपिक आपने ज़रूर करना है साथ। नेक्स्ट इज़ सिस्टम यूनिट। हाँ, इसकी डायग्राम भी बनी हुई है आपकी बुक में, और उसमें मदरबोर्ड की डायग्राम बनी हुई है, उसमें उसके पार्ट्स हैं CPU, ALU, और ये क्या करता है सिस्टम यूनिट, इम्पोर्टेंट इसके क्या फंक्शंस हैं, ये ज़रूर करना है। अच्छा जी, उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस में भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंटर और उसकी टाइप्स, इम्पैक्ट प्रिंटर्स, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं, और कैसे दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं या एक दूसरे से बेहतर कैसे है। फिर मेमोरी की टाइप्स में रैम, रोम, और इसके अलावा भी थी मेमोरी की टाइप्स। तो उन्होंने कहा था टाइप्स सारी करनी है आपने, जितनी हैं सिस्टम की मेमोरीज उनकी टाइप्स ज़रूर करनी है। तो ये पहले चैप्टर में चूँकि इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इसलिए ये ज़्यादा क्वेश्चंस है, और ये ज़्यादा ही इसमें से पेपर में आने के चांसेस भी हैं। इसके और आगे 2 और चैप्टर्स हैं वो बताए हैं, उनमें से ज़्यादा पेपर आने का चांस है आप लोगों का। डिफरेंस बिटवीन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, हाँ, जो सॉफ्टवेयर हैं उनकी पहले ही चैप्टर में डिफरेंट टाइप्स हैं, और वो टाइप्स से ही रिलेटेड जो है वो आई थिंक फर्स्ट एनुअल में भी आपके क्वेश्चन आ चुका है। सॉफ्टवेयर की टाइप्स में से आया है इस ईयर में या लास्ट ईयर के फर्स्ट एनुअल में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है जी चैप्टर नंबर 2 विच इज़ फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, लॉन्ग में एक ही क्वेश्चन आ सकता है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या फंक्शन आपके लिए कर सकता है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत इंपॉर्टेंट आगे हैं, टाइप्स हैं, 2 हैं, एक है CLI और एक है GUI। इनका आपस में डिफरेंस क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। और फिर इनके अंदर ही CLI और GUI के अंदर इनकी टाइप्स भी हैं, वो भी आपने देखी भी होंगी। डॉस है, लिनक्स है, जीनिक और
एक और है, मेरे जहन से निकल गया नाम, वो याद करनी है लाजमी आपने। सिंगल एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी आई थिंक आपका फर्स्ट एनुअल में भी इसका क्वेश्चन आया था, और रिपीट होने में कोई वो नहीं है कि रिपीट नहीं हो सकता, बिल्कुल रिपीट हो सकता है। ये इस फर्स्ट एनुअल वाला भी क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो सकता है आपके सेकंड एनुअल में भी। इनके भी क्या डिफरेंस हैं, और मल्टी यूज़र है तो वो सिंगल से कैसे बेहतर है, और सिंगल कहाँ पे यूज़ होता है, इस किस्म का क्वेश्चन। अच्छा, आइकन्स ऑफ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी फॉर एग्जांपल आपके विंडोज़ के अंदर इंपॉर्टेंट आइकन्स कौन से हैं, उनको जहन में रखना है आपने, कौन कौन से हैं। और अगर आपको कोई डायग्राम बनी हुई आती है तो उसमें से आइडेंटिफाई आप आइकन कोई कर सकते हैं या नहीं। आई थिंक ये तो कोई आम बंदा भी कर सकता है, नोविस जिन्होंने कंप्यूटर यूज़ किया हो, कंप्यूटर या लैपटॉप। बैच प्रोसेसिंग एंड टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी चैप्टर के अंदर से है कि इनका आपस में क्या डिफरेंस क्या है दोनों का, बैच का और टाइम शेयरिंग का। इन दोनों की टाइप्स को आप एक्सप्लेन करें, डिस्क्राइब करें, एक्सप्लेन करें। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं जी चैप्टर नंबर 3 की तरफ, विच इज़ ऑफिस ऑटोमेशन। इसमें ज़्यादातर टॉपिक्स जो हैं वो आपके हैं PBA के ताल्लुक़ से हैं, मतलब उसके क्वेश्चंस PBA में ज़्यादा आते हैं ऑफिस ऑटोमेशन के। लेकिन फिर भी वर्ड कहाँ यूज़ होता है, वर्ड के क्या है इम्पोर्टेंस हमारे लिए क्या है, और कुछ वर्ड के अंदर जो टास्क्स हैं आई थिंक वो ऐसी हैं कि वो आपको वैसे भी जो कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं, यूज़ करने वाले उनको पता होती है। जैसे कॉपी पेस्ट है, कट है, हाइपर लिंक यूज़ करते हैं, और डाटा की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, फॉर्मेटिंग पैराग्राफ की कैसे करते हैं, ये चीज़ें आई थिंक आपको वैसे भी पता होती हैं, इनको याद नहीं करना होता। हाँ, याद करने वाली चीज़ें जैसे ये है रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट सेल एड्रेस, जो एक्सेल के अंदर होता है, ये क्या होता है, और आपको अगर जाना हो किसी एब्सोल्यूट सेल एड्रेस की तरफ कमांड कैसे देते हैं। उसके बाद एक्सेल के अंदर फंक्शंस और फार्मूलाज हम यूज़ करते हैं टू सिंप्लीफाई आवर टास्क, और एक स्प्रेडशीट को जो है वो सॉल्व करने के लिए। तो ये याद रखना है कि वो फंक्शन और फार्मूलाज का क्या काम है, और कुछ 1-2 फंक्शंस के सिंटेक्स भी आपको याद होने चाहिए। फिर डाटा फिल्ट्रेशन एंड डाटा वैलिडेशन, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और अलग अलग ही इनको याद रखना है कि क्या डाटा वैलिडेशन से क्या मुराद है, और फिल्ट्रेशन और वैलिडेशन में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। इन पेज पूरा एक वो टॉपिक है इन पेज का आपकी बुक में, कि इन पेज यूज़ कैसे करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं, कॉपी पेस्ट कट, ये वो। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये इस्तेमाल कहाँ पे होता है। इन पेज ज़रा न्यूज़पेपर्स वगैरह जो बनाते हैं उर्दू में, उनके लिए यूज़ होता है, लाइब्रेरीज़ में यूज़ होता है, और तो ये इन पेज का टॉपिक जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर से हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है डाटा कम्युनिकेशन का, ये और इससे अगला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं दोनों चैप्टर्स ही। डाटा कम्युनिकेशन में डिजिटल एनालॉग सिग्नल्स, फिज़िक्स में भी हम पढ़ते हैं, कंप्यूटर साइंस में भी पढ़ते हैं, क्या फ़र्क होता है दोनों के अंदर, और दोनों किस्म के डाटा में और सिग्नल्स में क्या डिफरेंस होता है। फिर ये भी लास्ट टाइम जो फर्स्ट एनुअल का पेपर है उसमें आया था क्वेश्चन, गाइडेड और अनगाइडेड कम्युनिकेशन मीडियम्स जो हैं ये एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ हैं, और एडवांटेजेस क्या हैं एक के दूसरे के ऊपर, क्या एडवांटेजेस हैं। हाँ, मॉडेम का क्वेश्चन भी बहुत दफ़ा पेपर में आ चुका है, उसके यूज़ क्या हैं, और फिर इसी के साथ रिलेटेड है मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन, साथ इसकी डायग्राम भी है शायद। तो ये भी लास्ट ईयर के पेपर में आई थिंक ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन का। मॉडम मुझे नहीं याद पड़ता कि इस साल पेपर में फर्स्ट एनुअल में आया या नहीं, बहरहाल ये मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन का बहरहाल पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट इज़ सिंक्रोनस वर्सेस एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन, और इनके साथ एग्जांपल्स क्या हैं कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में फ़र्क क्या है, वर्सेस में हमेशा डिफरेंस आता है, फ़र्क आता है, और साथ एग्जांपल ज़रूर कोट करनी है आपने। हाँ, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इनकी डिफरेंस के साथ साथ यूजेस दोनों के, बेसिक फ़र्क क्या है दोनों में, और फिर इनके यूजेस कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है नेटवर्क्स का, और इसमें से ज़्यादातर पेपर इसमें से बन के आएगा। सबसे पहला ये हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, लास्ट ईयर भी था, इस ईयर भी था। ये क्वेश्चन दोनों साल से वो आ रहा है, लॉन्ग में एक दफ़ा आया और एक दफ़ा आई थिंक ये शॉर्ट में आया है। उसके बाद है जी नेक्स्ट लैन और वैन, ये भी मैंने भी पढ़ा था जब मैं आई थिंक 8th क्लास में था, तो लैन और वैन में डिफरेंस क्या होता है, तब से आज तक ये चल रहा है। ISDN और DSL, हाँ ये इम्पोर्टेंट है कि इनके अलग अलग एक्सप्लेन करें
डायल अप को, DSL, ISDN, ADSL, CDMA, इनके मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, ये ज़रूर याद करने हैं। ये सारे एक ही जगह पे हैं चैप्टर में। टोपोलॉजीज़ ये भी बता दूं कि मैंने भी पढ़ी हुई है स्कूल में, तो आज तक वो चल रही है। स्टार रिंग बस मैश अब इसके साथ ऐड हो गई है आई थिंक। और इसके ये एक स्पेसिफ़िक सिचुएशन में आपको सिचुएशन कोई बता के पूछा जा सकता है कि यहाँ पे कौन सी टोपोलॉजी वो काम करेगी। जैसे एक स्कूल की लैब है तो वहाँ पे कौन सी से टोपोलॉजी जो है वो काम करेगी। एक इंटरनेट कैफ़े है तो वहाँ पे कौन सी टोपोलॉजी काम करेगी। और फिर एडवांटेजेस, इसके मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, एक के दूसरे के साथ कंपेयर करके अगर आप बताएं तो क्या होंगे। फिर अच्छा ये लास्ट वाले चैप्टर के साथ ऐड हो गया। नेक्स्ट है जी, आई थिंक ये लास्ट है, यूनिट नंबर 6। अच्छा नाम नहीं लिखा, बहरहाल ये था आई थिंक वो इथिक्स वाला जो है वो कंप्यूटर इथिक्स वाला वो है। सबसे पहले साइबर क्राइम होता क्या है, इससे बच कैसे सकते हैं साइबर क्राइम से आप, और इससे रिलेटेड लॉज क्या हैं, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, याद रखना है। फिर हैकर्स और क्रैकर्स दोनों में क्या फ़र्क होता है, क्या काम करते हैं, और इथिकली जो है वो इनको अगर आपको बताना पड़े कि हैकर्स का काम जो है वो, कौन से हैकर्स का काम जो है वो इथिकली भी राइट होता है, कौन से हैकर्स हैं जिनका इथिकली रॉन्ग होता है, जो किसी का डाटा वगैरह चोरी करते हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी, सॉफ्टवेयर पायरेसी अगर कोई करता है तो उसके क्या नुकसान हैं उस बंदे को, और जो क्रिएटर है ओरिजिनल उसके लिए क्या नुकसान हैं, इस किस्म का क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा जी, उसके बाद है जी मॉलवेयर एंड इट्स टाइप्स। इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है ये लॉन्ग में ये क्वेश्चन। मॉलवेयर होता क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं, इससे बचा कैसे जा सकता है मॉलवेयर से, एंटीवायरस वगैरह और एंटी मॉलवेयर प्रोग्राम्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं, तो उनकी डिटेल ज़रूर बतानी। ज़रा लॉन्ग में होगा तो 8 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो 8 नंबर का मतलब है कि आपको अच्छा खासा इसमें लिखना पड़ेगा। 8 का होता है या 6 का होता है, पर आई थिंक 8 का होता है लॉन्ग में। और हाँ, मेथड्स ऑफ ऑथेंटिकेशन पर्पस, ये भी इस चैप्टर के एंड में ही है। और इसमें भी ऐसा हो सकता है कि आपको एक सिनेरियो दे दिया जाए कि वहाँ पर कौन सा मेथड जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए, कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं, और उस मेथड को मतलब आप क्यों यूज़ करेंगे, एप्लीकेशंस क्या हैं आपकी, इनकी याद रखिएगा ऑथेंटिकेशन पर्पसेस की, ऑथेंटिकेशन मेथड्स की एप्लीकेशंस डेली लाइफ में क्या हैं, ये 7 क्वेश्चन है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अगर हम कहें तो आई थिंक सारी इंक्लूड तो कर दी है इसमें। अगर आप ये भी कर लें और अच्छी तरह तैयार कर लें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रॉब्लम आपको होगा कंप्यूटर साइंस के पेपर में। बाकी इसका पेपर जब होगा, अगर मेरे पास इसकी की आ गई, अगर क्वेश्चन पेपर आ गया तो वो भी मैं चले सॉल्व करवा लूँगा किसी से, और अगर की आ गई तो वो अपलोड कर दूँगा वीडियो। तो ये था कंप्यूटर साइंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वीडियो, गैस पेपर कुछ भी कह लें आप इसको। इसके बाद आगे उर्दू केमिस्ट्री के लिए तो मैं खुद ही आपको बताया कि जो केमिस्ट्री का दे रहे हैं इंशाल्लाह मैं खुद वीडियोज़ उसकी बनाऊँगा केमिस्ट्री की भी। तो सी यू इन सम अदर वीडियो दैन इंशाल्लाह।